हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर आई मूवी गुड लक जेरी। जेरी का परिवार बिहार के दरभंगा ज़िले में रहता है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार पंजाब आ जाता है। उसके परिवार में जेरी की एक बहन है छोटी चेरी, और उसकी माँ के अलावा उनका एक पड़ोसी है जो उनका ख्याल रखता है। घर का खर्च चलाने के लिए जेरी की माँ मोमोज़ का काम करती है, लेकिन उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए जेरी एक मसाज सैलून में काम करती है, लेकिन जेरी की माँ को उसका सैलून में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए वो उसे काम करने से मना भी करती है। उनके मोहल्ले में एक लड़का है रिंकू, जो जेरी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। और दूसरी तरफ चेरी को भी एक लड़का पसंद करता है। दोनों लड़के उनके घर पे आते हैं और तमाशा क्रिएट करते हैं। एक दिन तीनों गोलगप्पे खा रहे होते हैं, तभी उसकी माँ को खून की उल्टी आती है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें स्टेज 2 लंग कैंसर है और उनके इलाज के लिए कम से कम 20-25 लाख का खर्चा आएगा। जेरी बहुत परेशान होती है। वो अपनी मसाज पार्लर की ऑनर से भी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती है। अगले दिन पुलिस एक ड्रग सप्लायर का पीछा कर रही होती है और वो उसका पीछा करते करते एक मॉल में पहुंचते हैं। सप्लायर भागने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ जेरी भी अपनी बहन चेरी के साथ मॉल में आती है। जेरी दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे से टकराकर वो सप्लायर वहाँ गिर जाता है और पुलिस उसे उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। सप्लायर का ही एक आदमी उसे देख लेता है। बाहर आने पर उसे कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। टिमी, जो कि एक ड्रग सप्लायर है, वो चेरी को पकड़ लेता है और जेरी को फोर्स करता है कि वो मॉल के अंदर जाए, क्योंकि उसके बंदे ने मॉल के टॉयलेट में एक माल छुपाया है और वो जाकर उसे लेकर आए। तब तक चेरी उसी के कब्ज़े में रहेगी। जेरी मॉल में जाकर टॉयलेट में से वो सामान ढूंढ कर लाती है और अपने टिफ़िन बॉक्स में डालकर मैगी के नीचे छुपाकर बाहर ले आती है, और पुलिस को उसके ऊपर शक भी नहीं होता। वो उसे और चेरी को छोड़ देता है। चेरी जिगरे का वॉलेट चुरा लेती है, जिसमें कुछ पैसे होते हैं, और वो रास्ते में चेरी को दिखाती है। उसमें उसका विजिटिंग कार्ड भी होता है। अगले दिन उसकी माँ एक फ़ोटोग्राफ़र को अपने घर बुलाती है और अपनी फ़ोटो खींचने के लिए कहती है, जो कि उसे मरने के बाद उसके काम आएगी। इस पर जेरी को बहुत गुस्सा आता है और वह उस फोटोग्राफ़र को वहाँ से भगा देती है। जिगरी के वॉलेट से मिले विजिटिंग कार्ड से जेरी उस एड्रेस पर जाती है और टिम्मी सर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे काम पर रख लें, क्योंकि उसे काम की बहुत ज़रूरत है। उसकी माँ बहुत बीमार है और वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। और टिम्मी मन ही मन उस जेरी को पसंद करने लगता है और वो उससे कल से काम पर आ जाने के लिए भी कहता है। टिम्मी उससे अपने ढाबे पर बुलाता है और उसे माल देकर मलिक तक पहुंचाने के लिए कहता है। जेरी अपना काम बहुत अच्छे से करती है और वो माल को सही सलामत मलिक तक पहुंचा देती है। इसी तरह जेरी को और माल की सप्लाई करने के लिए भी ऑफ़र आता रहता है और इससे वो अपनी कमीशन लेती है। काम करते करते वो अपनी माँ के लिए इलाज के लिए पैसे जमा करना शुरू कर देती है और अपनी माँ का इलाज भी करवाती है। माँ के पूछने पर कि उसके पास इतना पैसा आखिर कहाँ से आया, तो वो बताती है कि उसने मसाज पार्लर से लोन लिया है। उधर शहर में ड्रग सप्लाई से परेशान पुलिस क्रिमिनल्स को मार मार कर पूछताछ करती है, लेकिन जेरी चुपके से भोली भाली सूरत में ये काम को अंजाम देती जाती है। एक दिन जेरी मसाज पार्लर के काउंटर पर बैठी होती है, तभी उसके सामने पुलिस वाला आता है। वो उस पुलिस वाले को देखकर एकदम से घबरा जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मसाज पार्लर की ऑनर आती है। वो उसे बताती है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, वो उसका हस्बैंड है। एक दिन पुलिस स्टेशन पर कॉल आता है कि शहर में ड्रग्स की सप्लाई एक लड़की कर रही है। पुलिस नाका लगाती है और बस में बैठे सभी लोगों की तलाशी होती है। तभी पुलिस वाला उसका बैग पकड़ लेता है और चेक करने लगता है। जेरी काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे जाने देता है, क्योंकि वो टिम्मी का ही आदमी होता है। जेरी टिम्मी के पास जाती है। टिम्मी उसे चुप कराता है। जेरी कहती है कि उसे शक है कि ये काम किसी और ने नहीं, अपने ही में से किसी ने किया है, क्योंकि लोग उसका काम देखकर जल रहे हैं। टिम्मी अपने लोगों को इकट्ठा करता है और उनके मोबाइल चेक करता है।
एक लड़के की मोबाइल हिस्ट्री क्लियर होती है तो टिम्मी को उस पर शक होता है, पर वो कहता है कि उसने यह काम नहीं किया है। वो जेरी के पैरों में गिड़गिड़ाकर रोता है। जेरी उससे कहती है कि क्या किसी ने उसका मोबाइल लिया था, तो वो कहता है कि हाँ, जोगिंदर ने। वह कहता है कि जोगिंदर ने ही पुलिस को शायद बताया होगा क्योंकि वो बॉस बनना चाहता था। टिम्मी जोगिंदर को गोली मार देता है। जेरी कोई चांस नहीं लेना चाहती और वो टिम्मी को कहती है कि वो उसे भी मार डाले। टिम्मी उसे भी गोली मार देता है। इस इंसिडेंट से जेरी काफ़ी परेशान होती है और टिम्मी को आकर कहती है कि वो ये काम छोड़ना चाहती है और वो उसका हिसाब कर दे। टिम्मी जेरी को पैसे वाला बैग ले जाने को कहता है और उस पीछे से उसे रोककर कहता है कि वो उसकी मसाज करे। टिम्मी उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जेरी के घर पहुँचने से पहले ही टिम्मी के लोग और दलेर उसके घर पर पहुँच जाते हैं। दलेर उसे धमकी देता है कि उसे 100 किलो ड्रग सप्लाई करनी होगी, नहीं तो वो उसके और उसकी सारी फैमिली को मार देगा। जेरी डर के मारे हाँ कर देती है। उसकी माँ उसे कहती है कि वो उसी की वजह से आज इस सिचुएशन में फंसी है, तो वही उसे निकालेगी भी। अनिल पड़ोसी जो कि उनके परिवार का साथ देने आ जाता है और वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे माल सही जगह पहुंचाना है। उसकी माँ बीमार होने का नाटक करती है और टिम्मी के बंदे की वैन में अस्पताल जाने के बहाने माल सप्लाई की बात चलती है। लेकिन उधर जेरी का आशिक रिंकू बीच में आ जाता है और वो कहता है कि वो माँ को अस्पताल वो खुद लेकर जाएगा और ज़िद पड़ जाता है और किसी के नहीं सुनता। जेरी जेरी कहती है कि उसकी माँ को इस सेटी पर लिटाकर ही अस्पताल लेकर जाना होगा क्योंकि ये उसकी माँ की अंतिम इच्छा है। असल बात यह है कि उन्होंने इस सेटी में वो 100 किलो का माल यहाँ छुपाया होता है। सभी लोग माँ को गाड़ी में बिठाते हैं और जेरी रिंकू को कहती है कि गाड़ी अनिल अंकल चलाएंगे। रिंकू जेरी से प्यार करता है और उसकी बात मान लेता है। उधर दूसरी गाड़ी जिसमें टिम्मी के आदमी हैं वे उसका गाड़ी का पीछा करते हैं। रास्ते में पुलिस का नाका लगा होता है। पुलिस उनकी गाड़ी रोकती है। जेरी पुलिस को उसकी माँ की फ़ाइल दिखाती है और पुलिस वाले उसे वहाँ से जाने देते हैं। रास्ते में जेरी रिंकू को सब सच सच बता देती है कि वो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और ये माल फिश फॉर्म तक उन्हें पहुंचाना है। रिंकू के डर के मारे होश उड़ जाते हैं और वह चुपचाप गाड़ी के कॉर्नर में बैठ जाता है। पुलिस को ड्रग सप्लाई की इंफॉर्मेशन मिलती है। जेरी का आशिक भी उनके पीछे पीछे चला आता है। जेरी सारा सामान मलिक तक पहुंचा देती है और वहां से निकल जाती है। जेरी दरअसल उन्हें धोखा देती है। वे उस माल को नमक के साथ रिप्लेस कर देती है। उसके बाद जब मलिक को इसका पता चलता है तो वो दलेर को फ़ोन करता है और उसके साथ हुए स्कैम को बताता है कि इसमें सिर्फ 10 किलो ड्रग्स है और बाकी सारा नमक। दलेर डड्डू को कॉल करता है और वो जेरी की इस हरकत के बारे में उसे बताता है और उसे कहता है कि वो जेरी को पकड़ने की कोशिश करे। उधर जेरी डड्डू को कॉल करती है और उसे कहती है कि सारा सामान उसके पास है। उसके पास इस समय 90 किलो माल है। जेरी डड्डू को कहती है कि वो सारा सामान उसे दे देगी और लेकिन वो आगे ये बता दे कि जेरी सारा सामान लेकर भाग चुकी है। डड्डू जेरी की बातों में आ जाता है। यहाँ जेरी डड्डू के साथ एक गेम खेल जाती है। वहीं वो दलेर को पहले ही फ़ोन करके बता देती है और दलेर जेरी के हाथों ही डड्डू को मरवा देता है। वह जेरी को सारा सामान लेकर उसके ढाबे पर आने को कहता है, लेकिन रास्ते में जेरी फिर से गायब हो जाती है। दलेर मलिक को कॉल करता है और कहता है कि मलिक ने सारा सामान गायब करवाया है। मलिक उससे कहता है कि वो इतना टुच्चा काम नहीं करता। मलिक को एक और कॉल आता है तभी और पता चलता है कि मलिक ने ही वो माल गायब करवाया और जेरी का उठवाया है। मलिक का आदमी उसे बताता है कि 90 किलो चीनी मिली है, असली माल अभी भी गायब है। मलिक को बहुत गुस्सा आता है। मलिक का आदमी जेरी की माँ के सर पर गन रखता है और पूछता है कि असली माल कहाँ है, तो जेरी डर के मारे उसे अपने घर का पता बता देती है जहाँ पर उसने माल छुपाया होता है। मलिक जब घर पहुँचता है तो और देखता है कि सामान घर के डिब्बों में है। जैसे ही मलिक उन्हें सूंघता है तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और वो मलिक को मार मार कर बेहोश कर देते हैं।
मलिक का आदमी जेरी को परेशान करता है। जेरी उसे कहती है कि वो उसकी माँ और बहन को वहाँ लेकर आए ताकि वो देख सके कि उसका परिवार सेफ है। वो उन्हें लेकर आता है। उसके बाद सभी उस आदमी को इतना मारते हैं। तभी लाल सिंह पुलिस ऑफिसर आता है और उन्हें सबको गिरफ्तार कर लेता है। तभी सिंह पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि उन्हीं का एक ऑफिसर सप्लायर से मिला हुआ है। लाल सिंह उस ऑफिसर को कहता है कि वो दलेर को कॉल करके कहे कि जेरी उसके पास है। दलेर उसे कहता है कि वो जेरी और सामान को लेकर उसके पास आ जाए। लाल सिंह अपने ऑफिसर को सिविल ड्रेस में तैनात कर देता है उसी जगह पर, लेकिन दलेर को ये पहले से ही पता होता है और वह उन पुलिस ऑफिसर वालों को बंदी बना लेता है। दलेर जेरी को पूछता है। जेरी कहती है कि उसे पता है कि जब तक ड्रग उसके पास है वो जिंदा है। दलेर उसकी माँ बहन के पास खड़े हुए एक आदमी को उसी वक्त गोली मार देता है। जेरी लड़कों को फ़ोन करती है और वो ड्रग्स लेकर वहीं आ जाते हैं। तभी मलिक वहाँ आ जाता है और गोली चलाने लग जाता है। तभी चारों ओर से गोली चलने लग जाती है। इसी बीच जेरी अपनी माँ बहन के पास पहुँच जाती है। मलिक और दलेर आपस में लड़ने लग जाते हैं। मलिक मर जाता है। दलेर जेरी को मारने के लिए आगे जाता है। तभी टिम्मी उसे मार देता है। एंड में जेरी पुलिस वालों को कहती है कि क्या वो जा सकती है, तो पुलिस वाला उससे वहाँ से मना कर देता है और कहता है कि अभी तो उसे जेल जाना है। फिर जेरी उसे कहती है कि वो उसे छोड़ दे क्योंकि उसे पता है कि असली माल कहाँ है। यानी कि जिन डिब्बों में वो ड्रग्स लेकर आए थे वो उसमें भी असली ड्रग्स नहीं थे। जेरी बताती है कि असली ड्रग्स कहीं और नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर लाल सिंह के अपने घर पर ही है। लाल सिंह घबरा जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेरी कैसे अपनी पार्लर फ्रेंड की हेल्प से वो ड्रग्स वाली अलमीरा उसके घर में रखवा देती है। फिर पुलिस ऑफिसर जेरी को जाने देता है। इस कहानी से हमें एक मैसेज मिलता है कि डरने वालों को दुनिया बहुत डराती है और हमें डर से ना डर कर आगे बढ़ना चाहिए और डर का सामना करना चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही